हाँ यार, तो बात ये है कि आज का जो टॉपिक है वो है कि EIGRP प्रोटोकॉल का थोड़ा सा इंटरनल मैकेनिज्म समझना है। जब मैं बात कर रहा हूँ ना इंटरनल मैकेनिज्म की, तो मैं बेसिकली बात ये कर रहा हूँ कि EIGRP प्रोटोकॉल में क्या ऐसा कुछ है जो EIGRP प्रोटोकॉल में थोड़ी सी रिलायबिलिटी लाता हो, मतलब EIGRP प्रोटोकॉल को थोड़ा सा रिलायबल बनाता हो। मेरा कंसर्न इस चीज से है। अब आप लोग एक बात समझना, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि EIGRP में किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। दो राउटर आपस में कनेक्टेड है। आपने R1 पे मान लो आईपी चल रही है 12.1, R2 पे आईपी चल रही है 12.2। आपने R1 पे EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करा, आपने R2 पे EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करा। जब आपने दोनों राउटर पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया तो दोनों राउटर एक दूसरे को क्या भेजेंगे? सबसे पहले हेलो मैसेज। हेलो मैसेज के अंदर कुछ होंगे पैरामीटर, अगर वो मैच कर गए तो ये राउटर्स आपस में क्या बन जाएंगे? एक दूसरे के नेबर, है ना। और जब नेबरशिप फॉर्म हो जाती है उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ये राउटर्स क्या करते हैं? आईनिट प्रोसेस में जाते हैं ना। आईनिट प्रोसेस में क्या होता है कि ये राउटर पहले ये चेक करते हैं कि अगर ये एक दूसरे को अपनी अपडेट भेजेंगे तो क्या वो दोनों रिसीव कर पाएंगे। और जब आईनिट प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपके राउटर्स क्या करते हैं? एक दूसरे को राउटिंग टेबल भेजते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को एक मैंडेटरी सिचुएशन बताई थी कि अगर मान लो R1 ने R2 को राउटिंग टेबल भेजी है तो EIGRP प्रोटोकॉल के केस में ये चीज मैंडेटरी होती है कि जो दूसरा राउटर है जो उस अपडेट को, जो उस राउटिंग टेबल को रिसीव कर रहा है, वो क्या करेगा? वो उसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया। सिमिलरली जब R2 अपनी राउटिंग टेबल या अपडेट मैसेज देगा तो वो क्या करेगा? वो R1 एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ तुम्हारा मैसेज मुझे मिल गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि EIGRP प्रोटोकॉल में कभी भी अगर राउटर आपस में अपडेट मैसेज एक्सचेंज करेंगे तो दूसरे राउटर को एक्नॉलेजमेंट देनी ही पड़ेगी। ये चीज मैंडेटरी है। अब मेरी एक बात समझना, एक्नॉलेजमेंट देने से फायदा क्या हो रहा है? एक्नॉलेजमेंट देने से फायदा ये हो रहा है कि जो राउटर अपडेट मैसेज भेज रहा है उसको ये चीज कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई जिसको लिए मैंने वो मतलब अपडेट मैसेज भेजा उसको पास पहुंच गया है। मैंने आप लोगों को EIGRP के पैकेट टाइप्स पढ़ाए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने पढ़ाए नहीं थे, मतलब मैंने लिख दिया था EIGRP के पैकेट टाइप्स। मैंने बताया था सबसे पहला पैकेट टाइप कौन सा होता है? हेलो पैकेट। फिर मैंने बताया था अगला होता है अपडेट। अपडेट के बाद जो नेक्स्ट पैकेट होता है वो होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बाद मैंने दो पैकेट और बताए थे, एक होता है क्वेरी पैकेट और एक होता है आपका रिप्लाई पैकेट। मैं आज की क्लास में अभी के लिए जो मैं बात कर रहा हूं ना वो मैं बात कर रहा हूं अपडेट मैसेज की। हेलो मैसेज की अगर मैं बात करूं तो मैंने पूरा कंटेंट पढ़ा दिया कि हेलो मैसेज के अंदर क्या होता है। इवन अपडेट मैसेज के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो भी मैं आपको वायरशार्क पे दिखा चुका हूं और सारी चीजें बता चुका हूं। अब एक्नॉलेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं ना दोस्तों, तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक राउटर दूसरे राउटर को कोई भी अपडेट मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो दूसरा राउटर उसको एक्नॉलेजमेंट देता है। इज इट क्लियर? अब एक चीज मैं यहाँ पे और एड ऑन करना चाहूंगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि स्टार्टिंग में देखो EIGRP प्रोटोकॉल में क्या होता है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि R1 के पास मान लो तीन नेटवर्क है, एक है नेटवर्क 10, एक है 20, एक है 30। R2 के पास मान लो दो नेटवर्क है, एक है 40, एक है 50। तो अब आपको पता है ना क्या होगा? होगा ये कि EIGRP प्रोटोकॉल जब अपना अपडेट मैसेज देगा, उस अपडेट मैसेज के अंदर वो स्टार्टिंग में तो जितने भी नेटवर्क हैं हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देगा, प्लस उन नेटवर्क पे रीच करने के लिए उसने कोई मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करी होगी, उनके पैरामीटर्स वगैरह की वैल्यू किसको देगा? R2 को। अब R2 क्या करेगा? R2 एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ जो तुमने मुझे अपडेट मैसेज भेजा है वो मुझे मिल गया है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब भी अपडेट मैसेज जाता है या तो वो यूनिकास्ट होगा या वो होगा मल्टीकास्ट। मैंने क्या बताया था कि मल्टीकास्ट के केस में डेस्टिनेशन आईपी क्या लगेगी? 224.0.0.10। अपडेट मैसेज की बात कर रहा हूं इस वक्त में। तो वो अगर आपका लिंक होगा ईथरनेट वाला तो मल्टीकास्ट होगा, अगर आपका सीरियल लिंक है तो अपडेट मैसेज कैसा जाएगा? यूनिकास्ट। यही बताया था मैंने आप लोगों को। अब एक बात समझना, जब R1 ने, ये फास्ट इथरनेट लिंक है, जब R1 ने R2 को अपडेट मैसेज दिया तो सोर्स आईपी क्या यूज करेगा? 12.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या यूज करेगा? मुझे एक बात बताओ, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस नहीं यूज करेगा क्योंकि तो फास्ट इथरनेट लिंक है ना। सो डेस्टिनेशन आईपी 224.0.0.10। इज इट क्लियर?
बट लेकिन जब भी एक्नॉलेजमेंट जाती है ना दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट इज ऑलवेज यूनिकास्टेड। क्यों? क्योंकि एक बात समझना, R1 ने क्या करा, अपडेट मैसेज दिया, किस एड्रेस पे, मल्टीकास्ट एड्रेस पे। R2 के पास ये अपडेट आया। अब R2 के पास जब ये मैसेज आया तो R2 को पता चल गया ना अपडेट किसने भेजा है। तो R2 जब एक्नॉलेजमेंट मैसेज जनरेट करेगा ना, तो सोर्स आईपी क्या लगाएगा, अपने एग्जिट इंटरफेस की आईपी 12.2 और डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगाएगा, जिससे अपडेट मैसेज आया है, मतलब 12.1। इट मींस एक्नॉलेजमेंट मैसेज इज ऑलवेज यूनिकास्टेड। एक्नॉलेजमेंट मैसेज इज नेवर एवर मल्टीकास्ट, हमेशा यूनिकास्ट ही होता है, ताकि जिसने मुझे वो मैसेज भेजा मैं उसको रिप्लाई कर सकूं कि हाँ तेरा मैसेज पहुंच गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं EIGRP प्रोटोकॉल के केस में, जब राउटर्स अपडेट एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट एक दूसरे को देते हैं, तो विच प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी इन EIGRP प्रोटोकॉल। भाई रिलायबिलिटी मिल गई ना। अब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं तुम लोगों से बीच बीच में पूछता हूं, समझ में आया, तो तुम मेरे को रिस्पॉन्स करते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके पास पहुंच रही है और आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि जब आप मेरे को एक्नॉलेजमेंट देते हो तो क्या बोलते हो, हाँ सर आ गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप लोग रिस्पॉन्स ही ना दो तो मेरे को क्या लगेगा, क्या मेरे इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरे मन में रिलायबिलिटी का डाउट आ गया ना कि आप लोग पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ रहे। तो इसी तरीके से EIGRP प्रोटोकॉल में एक्नॉलेजमेंट मैसेज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आई होप ये चीज तो समझ में आ गई होगी। और एक्नॉलेजमेंट मैसेज हमेशा क्या होता है, यूनिकास्ट, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब बात ये करते हैं कि EIGRP प्रोटोकॉल के केस में अगर मान लो कि दो राउटर ने आपस में नेबरशिप तो बना ली, लो मैं कह रहा हूं ये हो गया 12.1, ये हो गया 12.2, ठीक, और 12.1 ने 12.2 के साथ आपस में इन्होंने नेबरशिप बना ली। नेबरशिप बना ली तो इसका मतलब क्या है, हेलो मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हो गए, पैरामीटर मैच हो गए। उसके बाद मैं कहता हूं कि ना आपका पहला स्टेप क्या होता है, नेबरशिप बनाना। दूसरा स्टेप EIGRP में क्या होता है कि आपका वो आईनेट प्रोसेस करता है, मतलब आपस में ब्लैंक अपडेट भेजते हैं। मैं कहता हूं ब्लैंक अपडेट भी है, वो भी सक्सेसफुल हो गया। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, अब राउटर्स आपस में एक्चुअल अपडेट भेजेंगे, राइट गाइज। और हमेशा याद रखना EIGRP प्रोटोकॉल के केस में जब राउटर्स स्टार्टिंग में नेबरशिप फॉर्म करते हैं तो वो एक दूसरे को कंप्लीट अपडेट देते हैं। क्या देते हैं, कंप्लीट अपडेट। कंप्लीट अपडेट का मतलब समझते हो कि एक इस R1 के पास जितने भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी उठा के देगा, और R2 के पास जितने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी उठा के देगा। लेकिन मैं कहता हूं कि एक्चुअल अपडेट भी एक्सचेंज हो गई, मान लो उसके बाद मैं एक नया नेटवर्क, थोड़ी देर बाद एक नया नेटवर्क ज्वाइन करता हूं R1 पे, तो अब की बार जब अपडेट जाएगी ना वो कैसी जाएगी, वो जाएगी पार्शियल अपडेट। समझ में आया। तो EIGRP प्रोटोकॉल के केस में एक होती है फुल अपडेट, एक होती है आपकी पार्शियल अपडेट। फुल अपडेट कब एक्सचेंज होती है, जब राउटर्स आपस में स्टार्टिंग में नेबरशिप फॉर्म करते हैं तो एक दूसरे को कंप्लीट डेटाबेस देते हैं। लेकिन जब राउटर्स की आपस में उन्होंने एक्चुअल में एक बार स्टार्टिंग में अपना डेटाबेस एक्सचेंज कर चुके हैं और उसके बाद मान लो R1 ने कोई नया नेटवर्क ज्वाइन करा, तो अब जो भी नेटवर्क नया ज्वाइन हुआ होगा ना R1 पे, अब R1 सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन देगा, सारे के सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उठा के फिर से नहीं देता। इसको हम बोलते हैं पार्शियल अपडेट्स। इज इट क्लियर। और अगर पार्शियल अपडेट भी राउटर R1 दे रहा है तब भी R2 क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट तो देगा ही देगा। क्लियर है। तो EIGRP प्रोटोकॉल में फुल अपडेट भी होती है, पार्शियल अपडेट भी होती है। पार्शियल अपडेट का मतलब क्या है कि अगर कोई नया नेटवर्क जुड़ा है तो सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन जाएगी, और फुल अपडेट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जितने भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितने भी मैं सारी दूंगा। क्लियर है। और वो कब होगा, वो तभी होगा जब नई नेबरशिप बनती है। एल्स अगर एक बार नेबरशिप बन चुकी है तो उसके बाद राउटर्स आपस में एक बार तो फुल अपडेट एक्सचेंज करेंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ पार्शियल अपडेट ही एक्सचेंज करते हैं। मतलब जो भी नेटवर्क एड ऑन हुआ होगा या रिमूव हुआ होगा उसी की इंफॉर्मेशन जाएगी, बाकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने ये सब क्यों बताया आपको। ये सब इसलिए बताया क्योंकि अब जो मैं इंटरनल मैकेनिज्म समझाने वाला हूं ना, उसके लिए सारी चीजें बहुत जरूरी है जानना। देखो अब मैं कहता हूं कि ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2। बड़े ध्यान से सुन लेना अब सारी चीजें। इसका IP एड्रेस हो गया 12.1, इसका IP एड्रेस हो गया 12.2। देखो होता क्या है, EIGRP प्रोटोकॉल में रिलायबिलिटी कैसे प्रोवाइड होती है भाई, जो एक अपडेट भेजता है तो दूसरा एक्नॉलेजमेंट भेजता है। सिंपल टर्म्स में तो बात ये हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा पैकेट के अंदर जाऊं तो क्या होगा।
देखो R1 ने मान लो एक अपडेट मैसेज भेजा, ठीक है, तो होता क्या है जब R1 अपडेट मैसेज भेजेगा ना, उस अपडेट मैसेज में एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजता है, मान लो सीक्वेंस नंबर है 1, ठीक है। अब R2 देगा इसको एक्नॉलेजमेंट मैसेज, और एक्नॉलेजमेंट मैसेज में डेस्टिनेशन आईपी क्या, सोर्स आईपी क्या होगी 12.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी 12.1, राइट, मतलब R1 के लिए ही वो एक्नॉलेजमेंट आएगी। अब जब एक्नॉलेजमेंट आएगी तो R1 को कैसे पता चलेगा ये इस अपडेट की एक्नॉलेजमेंट है? तो पता क्या होता है, जब R1 ने R2 को अपडेट मैसेज भेजा तो R2 ने देखा सीक्वेंस नंबर क्या है 1, तो R2 जब एक्नॉलेजमेंट देगा ना तो एक्नॉलेजमेंट नंबर ना 1 ही लगा के भेजेगा, ताकि R1 को पता चल जाए जो मैंने अपडेट मैसेज भेजा था ना सीक्वेंस नंबर 1 वाला, मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट मिली है ये। सिमिलरली मैं कहता हूं R1 ने फिर से अपडेट मैसेज भेजा, किसको, R2 को, और मान लो मैं कहता हूं इसमें सीक्वेंस नंबर 6 है, तो जब R2 R1 को एक्नॉलेजमेंट देगा ना तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर 6 ही लगा के भेजेगा, ताकि R1 को ये पता चल जाए जो मेरी अपडेट सीक्वेंस नंबर 6 वाली मैंने भेजी थी उसकी मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली है, इसका मतलब वो R2 के पास पहुंच गया। समझ में आया? अब मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मान लो ऐसा सिनेरियो अज्यूम करो कि आपके पास अगेन यही 2 राउटर है, लेकिन एक राउटर ने अपडेट मैसेज दिया, ठीक है, अपडेट दिया इसने, और मान लो इस अपडेट में सीक्वेंस नंबर लगा के भेज दिया 3। अब R2 को एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए था ना, मैं कहता हूं कि R2 के पास अपडेट पहुंच भी गई लेकिन R2 ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, तो क्या? या मैं कहता हूं R1 ने अपडेट मैसेज फॉरवर्ड कर दिया लेकिन R2 तक पहुंचा ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है R2 एक्नॉलेजमेंट देगा नहीं। तो इस सिनेरियो में R1 के ऊपर जो EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है वो कैसे रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा? बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास तुमने जो अपडेट मैसेज फॉरवर्ड किया उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया तो बात समझ में आ गई, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मिल गई मतलब मैसेज पहुंच गया। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तब क्या, तब कैसे EIGRP प्रोटोकॉल काम करेगा? अब मैं वो चीज समझा रहा हूं, ठीक है, कि एक्चुअल में रिलायबिलिटी कैसे मिलती है EIGRP प्रोटोकॉल को। देखो होता क्या है, EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर ना एक सब प्रोटोकॉल और होता है जिसको हम बोलते हैं RTP। RTP stands for reliable transport या reliable transmission protocol। इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? RTP। RTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो EIGRP प्रोटोकॉल का इंटरनल मैकेनिज्म हैंडल करता है। कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल EIGRP प्रोटोकॉल को रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है सुनना, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2। भाई R1 और R2 के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है, दोनों के बीच में INET प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, और दोनों के बीच में मैं कह रहा हूं कि एक बार जो फुल अपडेट एक्सचेंज होती है ना वो भी एक्सचेंज हो गई है, ठीक है। अब मैं कहता हूं मान लो मैंने R1 पे एक X नाम का नेटवर्क जोड़ा, मान लो 1 घंटे बाद, तो R1 एक बात बताओ, क्या R1 अपडेट मैसेज नहीं देगा? R2 को देगा अपडेट मैसेज। तो जब R1 R2 को अपडेट मैसेज देगा उसमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस नंबर लगाएगा, मान लो मैं कहता हूं सीक्वेंस नंबर लगाया था 9। अब आप या तो ये समझ लो कि R2 के पास वो अपडेट तो पहुंच गई लेकिन R2 ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, या तुम ये मान लो कि R2 के पास अपडेट पहुंची ही नहीं, कुछ भी मान लो। मेरा बस अल्टीमेटली एम क्या है कि R1 को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। अब क्या होगा, तो अगर कोई राउटर जिसपे EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है और उसने अपना अपडेट मैसेज दिया है और उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं मिली है, ठीक है, तो आपका RTP प्रोटोकॉल विल कम इनटू एक्शन इन दैट सिनेरियो। समझ में आया? RTP प्रोटोकॉल एक्शन में कब आएगा? जब किसी को अपडेट भेजी गई है और उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, सो RTP प्रोटोकॉल विल कम इनटू एक्शन। अब बात ये आती है कि RTP प्रोटोकॉल करेगा क्या। देखो मैं कह रहा हूं कि अपडेट भेजी, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो RTP प्रोटोकॉल एक्शन में आया। अब RTP प्रोटोकॉल करेगा क्या? RTP प्रोटोकॉल विल यूनिकास्ट द अपडेट 16 टाइम्स। बात समझ में आई? जब RTP प्रोटोकॉल एक्शन में आ जाएगा ना तो वो पता है क्या करेगा, वो 16 बार सेम अपडेट मैसेज को 16 बार भेजेगा, 16 टाइम्स, और हर एक बार भेजने के बाद वो वेट करेगा कि अब एक्नॉलेजमेंट आए। देखो होगा क्या, देखो अब जब RTP एक्शन में आ गया तो रीट्राई 1, मतलब अब RTP प्रोटोकॉल पहली बार रीट्राई करेगा, फिर से अपडेट मैसेज भेजेगा,
और अब की बार जो अपडेट मैसेज भेजा जाएगा ना, उसमें भले ही सोर्स आईपी 12.1 लगे, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी पता क्या लगेगी? 12.2। क्यों? बताता हूं क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक बार आपको वो भेज दिया गया, क्या भेज दिया गया? एक बार आपको अपडेट मैसेज भेज दिया गया, किस इंटरफेस से भेजा गया? इस इंटरफेस से भेजा गया। R1 को पता है ना ये इंटरफेस से मेरा नेबर कौन है? 12.2। तो 12.2 को उसने भेजा है। अब उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, तो जब नेक्स्ट टाइम जब अपडेट मैसेज भेजा जाएगा ना, जब आरटीपी प्रोटोकॉल अपडेट भिजवाएगा, तो वो उसको यूनिकास्ट कराएगा, वो उसको मल्टीकास्ट नहीं कराता। क्लियर? अपडेट भेजा गया, R1 वेट करेगा किसका? एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, आरटीपी प्रोटोकॉल एक फिर से अटेम्प्ट लेगा, रीट्राई टू, अपडेट मैसेज फिर से भेजेगा, ठीक है। और 12.1 सोर्स आईपी होगी, डेस्टिनेशन 12.2, मतलब पैकेट फिर से यूनिकास्ट होगा। ऐसे पैकेट कितनी बार भेजा जाएंगे? अप टू 16 टाइम्स। 16 बार अपडेट मैसेज भेजने के बावजूद अगर आरटीपी प्रोटोकॉल को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, तो वो क्या कर लेगा? आरटीपी प्रोटोकॉल उस नेबर के साथ अब नेबरशिप ही ब्रेक करवा देगा। समझ में आया? नेबरशिप ही ब्रेक करवा देगा। नेबरशिप कब ब्रेक होती है? एक तो या तो तुम्हारे पास हेलो मैसेज आने बंद हो जाए सामने वाले राउटर से, और अगर तुमने अपडेट भेजा और अपडेट का कोई रिप्लाई नहीं आया और आरटीपी प्रोटोकॉल ने 16 बार अपडेट भेज दी, उसके बावजूद भी रिप्लाई नहीं आया, तो आरटीपी प्रोटोकॉल तुम्हारी उस नेबर के साथ नेबरशिप डाउन करा देगा। समझ में आया? ये है आरटीपी प्रोटोकॉल। उसके बाद क्या होगा? अगर मान लो कि अपडेट मैसेज जा रहे हैं, मान लो ये अपडेट मैसेज का 8वां अटेम्प्ट था और 8वें अटेम्प्ट में रिप्लाई मैसेज आ गया, मान लो एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आया तो 16 टाइम्स अटेम्प्ट होंगे आरटीपी प्रोटोकॉल के, और 16 के बाद नेबरशिप डाउन कर दी जाएगी। क्लियर? ये होता है आपका आरटीपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट थिंग, आरटीपी प्रोटोकॉल से ही अगली जो चीज रिलेट कर रही है, ठीक है। एक तो टेक्निकल टर्म हो गया आरटीपी, एक टेक्निकल टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं, अच्छा 60 से ज्यादा नहीं होता है ना? 16 से ज्यादा नहीं होता भाई, 16 बार ही अटेम्प्ट होते हैं। ओके सर। एक टेक्निकल टर्म होता है एसआरटीटी। एसआरटीटी क्या होता है? एसआरटीटी स्टैंड्स फॉर स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम। अब स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है वो समझो। देखो, ये हो गया R1, ये हो गया R2। R1 ने R2 को, आरटीपी प्रोटोकॉल एक्शन में आ चुका है, R1 ने R2 को क्या भेजा? अपडेट मैसेज। पहली बार रीट्राई किया, तो जब पहली बार अपडेट मैसेज करेगा तो एक बात बताओ, R1 वेट करेगा किसका? एक्नॉलेजमेंट मैसेज का। लेकिन कितनी देर वेट करेगा? ठीक है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अरुण आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। मतलब तुम ये टेस्ट करने के लिए मेरे को पढ़ाना रोक दोगे यार? नहीं सर, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, वो डिस्कनेक्ट होने के बाद में भी सेटिंग्स में देखा तो फिर इट्स फाइन देविका, कोई नहीं। तो गलती से निकल गया नाम। नहीं सर। सर हाँ सर ट्रिगर अपडेट होता है वो भी 16 हो, वो क्या होता है सर? जो आपने रीप में बताया था एक बार, ट्रिगर अपडेट कुछ रीप में ऐसे करके वो भी 16 बार 16 हो पाएगा तो अनरीचेबल बोलेगा वो भाई, नेटवर्क। वो मैक्सिमम हॉप काउंट होता है। अच्छा ओके मैक्सिमम हॉप काउंट अलग चीज है यार। ओके सर। कि मतलब रिप प्रोटोकॉल में 15 राउटर से ज्यादा अपडेट फॉरवर्ड होती नहीं है। अच्छा ये सर आपने बताया था। EIG अब छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे। अब SRTT टाइम क्या होता है भाई? R1 ने R2 को अपडेट मैसेज भेजा, लेकिन अब R1 कितनी देर वेट करेगा कि मेरे को अगली अपडेट भेजनी है? भाई R2 को R1 अब फिर से अपडेट भेजेगा, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो कितनी देर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का? तो द टाइम टेकन, ठीक है, बाय एन अपडेट टू सेंड टू नेबर and to receive its acknowledgement। मतलब जो भी टाइम, जो टोटल टाइम लगता है ना, कौन सा टाइम? अगर मैंने एक अपडेट भेजी है और उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आने में वो जो मेरे को जो टाइम लगता है ना, उसको हम बोलते हैं SRTT टाइम। अब तुम कहोगे सर ये SRTT टाइम कैलकुलेट कहां से होगा? देखो यार, जब ये राउटर स्टार्टिंग में आईनेट प्रोसेस नहीं करते भाई, आरटीपी प्रोटोकॉल तो एक्शन में तब आया ना जब नेबरशिप अचीव हो गई है, जब आईनेट प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद अपडेट भेजी गई है। मान लो या तो उस अपडेट का एक्नॉलेजमेंट ना आए, या फिर वो अपडेट भी सेंड हो गई है लेकिन थोड़ी देर बाद जो अपडेट भेजी गई उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो आईनेट प्रोसेस जब होता है ना, तो वहां पे राउटर्स क्या करते हैं भाई, ये इसको आईनेट भेजेगा,
ये इसको आईनेट भेजेगा, ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ये तो प्रोसेस है। तो R1 देखो, R1 ने अपडेट भेजी, R2 ने उसका एक्नॉलेजमेंट दिया। सो द टाइम टेकन बाय द राउटर R1 टू सेंड इट्स अपडेट एंड टू रिसीव द एक्नॉलेजमेंट बैक, द टोटल टाइम इज कॉल्ड SRTT टाइम। तो जब आईनेट प्रोसेस होता है तो R1 को पता चल गया कि SRTT टाइम क्या है। मतलब अगर मैं R1 को पता चल गया कि अगर मैं R2 को अपडेट मैसेज भेजूंगा ना तो इतनी देर में मेरे पास रिप्लाई आ ही जाएगा। तो यहाँ पे SRTT टाइम वही हो गया कि अगर देखो R1 ने अपडेट मैसेज भेजा R2 को, तो R1 कितनी देर तक वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का? SRTT टाइम तक। अब SRTT टाइम का कैसे पता चला भाई? आईनेट प्रोसेस से। आईनेट प्रोसेस में R1 ने पहली बार अपडेट भेजी थी R2 को, R2 ने रिप्लाई कर दिया था, तो R1 को पता चल गया था भाई इतने सेकंड में मेरे पास रिप्लाई आ जाती है। अब इतनी देर वेट करने के बावजूद अगर R1 के पास रिप्लाई नहीं आया तो फिर वो अगली अपडेट फिर भेजेगा। समझ में आया? दिस इज SRTT टाइम। और एक लास्ट टाइमर और होता है आपका RTO। RTO स्टैंड्स फॉर रीट्रांसमिशन टाइम आउट। अब रीट्रांसमिशन टाइम आउट क्या होता है यार? द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू अपडेट्स। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? टाइम डिफरेंस बिटवीन टू अपडेट्स। देखो R1 ने पहली बार अपडेट भेजी और SRTT टाइम तक वेट करा, तो ये जो पहली अपडेट भेजने के दूसरी अपडेट भेजने का जो टाइम डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं RTO टाइम। अगली अपडेट भेजेगा वो कितनी देर बाद? RTO टाइम बाद। मतलब SRTT टाइम तक तो राउटर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट मैसेज का, लेकिन RTO टाइम के बाद अगली अपडेट भेजी जाएगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये तीनों टर्म्स क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। सर ये RTO टाइम सेट करते हैं या इसका कुछ? नहीं, ये अपने आप ही कैलकुलेट होता है मैम। ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप ही कैलकुलेट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हाँ। तो ये तीनों समझ में आ गया। ये RTP प्रोटोकॉल से रिलेटेड है चीजें, SRTT, RTO। और एक टेक्निकल टर्म और होता है क्या? क्यू काउंट। उसको और समझ लो। ठीक है, क्यू काउंट क्या होता है यार? कि ना अगर कोई भी राउटर दूसरे राउटर को क्या भेजता है, अपडेट मैसेज या कोई सा भी मैसेज भेजता है ना, तो वो अपने ऊपर क्यू काउंट सेट कर लेता है 1। जब उसको उस अपडेट मैसेज की एक्नॉलेजमेंट वापस मिल जाती है तो क्यू काउंट वापस सेट हो जाता है 0। समझ में आया? अगर आप किसी राउटर पे देखो कि क्यू काउंट 0 है, मतलब सब कुछ सही है, लेकिन अगर किसी राउटर पे क्यू काउंट दिखा रहा है 2, 3, 4, तो इसका मतलब राउटर ये कह रहा है कि मैंने 4 मैसेज भेजे और उन 4 मैसेज का मेरे पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है। समझ में आया? अब तुम ये सारी चीजें देख लो, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं करके। R1 पे आओ, तो R1 पे आके मैं EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। राउटर EIGRP1 नेटवर्क कौन सा है? 12.0.0.0। वाइल्ड कार्ड मास्क देना ऑप्शनल है, तुम्हें पता है वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों देते हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। इसी तरीके से R2 पे चलो, R2 पे चला दो EIGRP प्रोटोकॉल राउटर EIGRP1 नेटवर्क विल बी 12.0.0.0। फाइन गाइस, आई हैव कॉन्फ़िगर्ड द EIGRP प्रोटोकॉल ऑन बोथ द डिवाइसेस। तो देखो, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, वारशाक पे चलो, स्क्रॉल करो इसे जरा। भाई वारशाक क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वारशाक ना कैसे मजे ले रहा है वारशाक। देखो हेलो हेलो एक्सचेंज हुई दोनों के बीच में, उसके बाद इनके बीच में पक्का आईनेट अपडेट एक्सचेंज हुई होगी। आईनेट अपडेट के बाद ये एक्चुअल अपडेट भेजते हैं एक दूसरे को। क्लियर है? ये सब तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हो। अब तुम्हें एक चीज ये देखना है यहाँ पे, ठीक है, रुको जरा। अगर मैं मान लो यहां से कोई अपडेट मैसेज भेजता हूं R1 से, R1 से अपडेट कैसे भिजवा सकता हूं मैं काम करता हूं, मैं एक लूप बैक क्रिएट करता हूं। उस लूप बैक का मैं आईपी एड्रेस दे देता हूं, मान लो 50.0.0.1 255.0.0.0। और इसको मैं अगर EIGRP प्रोटोकॉल में दोस्तों एडवर्टाइज कर दूं तो एक बात बताओ, अब क्या R1 50 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या R2 को नहीं देगा? देगा ना। देख लो अपडेट मैसेज जाते हुए यहाँ पे, इसको स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे ले आओ। देखो यहाँ पे 12.2 क्यों कह रहा है ये? हाँ भाई ये देखो 12.1 ने, इधर देखना जरा, 12.1 ने 12.1 ने एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे क्या भेजा है? अपडेट मैसेज। इस पैकेट को ओपन करूं मैं
तो सोर्स आईपी क्या है 12.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है मल्टीकास्ट। ओपन करो इस पैकेट को, तो क्या इस पैकेट में 50 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है? और अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर दिख जाएंगे कि कौन कौन से पैरामीटर के बेसिस पे उसने कैलकुलेशन परफॉर्म करी है। क्लियर है दोस्तों? अब ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब तुम एक चीज और देखो भाई, R1 ने जो अपडेट मैसेज भेजा किसको, R2 को, तो वो तो मल्टीकास्ट किया गया था। लेकिन जब R2 ने R1 को एक्नॉलेजमेंट दी तो क्या वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्या था? वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज यूनिकास्ट नहीं था। तो मैंने यही तो बताया था, एक्नॉलेजमेंट विल बी ऑलवेज यूनिकास्टेड। बट अपडेट क्या है? अपडेट आपकी डिपेंड करेगी कि वो यूनिकास्ट होगी या मल्टीकास्ट। सिनेरियो अलग अलग सिनेरियो पे डिपेंड कर जाता है, क्योंकि जब आरटीपी प्रोटोकॉल जब भेजेगा तो यूनिकास्ट ही करेगा, लेकिन अपडेट अगर वैसे जा रही है नॉर्मली तो वो डिपेंड करेगा आपके लिंक के टाइप पे। अब तुम ये देखो, जब 12.1 ने मल्टीकास्ट एड्रेस पे क्या भेजा था अपडेट मैसेज, तो सीक्वेंस नंबर क्या लगाया था 3। तो जब R2 R1 को एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा तो उसमें वो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लगा रहा है 3। मतलब जब एक राउटर दूसरे राउटर को अपडेट मैसेज भेजता है तो सीक्वेंस नंबर लगा के भेजता है, और उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से आपका दूसरा राउटर रिप्लाई करता है कि हाँ तुम्हारा सीक्वेंस नंबर 3 वाला अपडेट मैसेज मुझे मिल गया है। क्लियर है? तो जो मैंने अभी तक तुम लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, कि भाई इस तरीके से सीक्वेंस नंबर लग के जाते हैं और एक्नॉलेज, वो तो समझ में तुम लोगों ने आ गया होगा शायद, तुम लोगों को मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं आरटीपी प्रोटोकॉल की। ठीक है, अब आरटीपी प्रोटोकॉल को एक्शन में दिखाने के लिए तुम लोगों को मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना। मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं ना R1 से ना एक अपडेट मैसेज भिजवाऊंगा। ठीक है, मैं भिजवाऊंगा R1 से एक अपडेट मैसेज, किसको? R2 को। और R1 पे ना ACL लगा दूंगा। अब तुम्हें पता ही है ACL क्या करती है भाई, ACL तो ट्रैफिक ब्लॉक करती है ना। ठीक है, तो मैं ट्रैफिक ब्लॉक करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, जरा एक सेकंड रुको। मैं मान लो क्या करता हूं, मैं R1 पे अभी एक 100 का नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, मैं लूप बैक बनाऊंगा, उसके बाद मैं ACL लगा दूंगा R1 पे। ठीक है, और R1 को पता है ACL में क्या बोलूंगा, क्योंकि देखो जब अपडेट भेजेगा R1 R2 को तो एक बात बताना, एड्रेस होगा, एड्रेस विल बी, सोर्स आईपी विल बी 12.1, डेस्टिनेशन आईपी विल बी 224.0.0.10। एक बार बताओ, यही तो होगा ना आपका क्या, अपडेट मैसेज का पैकेट। लेकिन जब R2 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन विल बी 12.1, सोर्स आईपी क्या होगा 12.2। तो अगर मैं R1 को ये बोल दूं, मैं अगर R1 को ये बोल दूं कि अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई पैकेट आए, मैं R1 को क्या बोलूंगा ACL में, कि तभी भी तुम्हारे पास कोई पैकेट आए जिसमें सोर्स आईपी हो 12.2, डेस्टिनेशन आईपी हो 12.1 और उसके अंदर EIGRP प्रोटोकॉल से रिलेटेड चीजें हो, तो ब्लॉक कर देना। अब एक बात बताओ, क्या नेबरशिप डाउन जाएगी? बताओ जरा, नेबरशिप डाउन जाएगी R1 और R2 के बीच में? नो, क्योंकि भाई हेलो पैकेट तो हमेशा मल्टीकास्ट होते हैं, तो 224.0.0.10 पे भेजता है ना हेलो पैकेट, तो R2 के हेलो मैसेज आते रहेंगे, मतलब नेबरशिप पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन जब एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी तो R1 उस एक्नॉलेजमेंट को क्या कर देगा, ड्रॉप, क्योंकि भाई तुमने ACL लगा दी थी। तो R1 के पास जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगी नहीं जो उसने अपडेट भेजी है, तो क्या होगा, आरटीपी प्रोटोकॉल एक्शन में आ जाएगा कि नहीं? देख लो अब ये सारी चीजें। अगर किसी को ना समझ में आया हो कि मैं अभी क्या बोल रहा था तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो फिर से। ठीक है, मैं अब ACL, मैं पहले अब लूप बैक बना दूं, इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 100.0.0.1 255.0.0.0। और दोस्तों अभी तक मैंने क्या करा है, अभी तक मैंने लूप बैक को एडवर्टाइज किया नहीं है EIGRP प्रोटोकॉल में। अब मेरे को एक बार ACL बनाने दो, बनाऊं ACL, IP एक्सेस लिस्ट, उसके बाद एक्सटेंडेड ही बनाऊंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ACL में तो हम प्रोटोकॉल डिफाइन कर ही नहीं सकते। उसके बाद क्या करूंगा, अरे रुक जाओ, नाम दे देता हूं ना भाई, नाम देना मैं भूल गया, इसका नाम दे देता हूं 1। ठीक है, लो, इनवैलिड एक्सेस लिस्ट नेम क्या कह रहा है ये, रुकना जरा, इसको भी देखते हैं। एक्सटेंडेड में तो 99 के बाद होता है सर। हाँ, क्या बात है, वाह तुम लोग जीनियस, अच्छा लगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, डिनाई। अब डिनाई किसको करवाऊंगा, देखो यार मेरे पास ऑप्शन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम डिनाई करा सकते हो, किसको, EIGRP को, तो मैं EIGRP लिखूंगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सोर्स एड्रेस बताओ,
सोर्स एड्रेस में मैं क्या लिख दूं, होस्ट 12.0.0.2। होस्ट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर आईपी की। जब भी 12.2 से मेरे पास पैकेट आए जिसमें सोर्स आईपी 12.2 हो, अब क्या बताऊंगा, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में क्या लिख दूंगा, होस्ट। किससे, जब भी 12.0.0.1 से आए। ठीक है, तो डिनाई कर देना। और कुछ करना है मुझे आगे, और कुछ करने की जरूरत है? अब अगर इसको डिनाई करोगे तो बाकी सबको परमिट करना पड़ेगा कि नहीं? तो परमिट क्या लिखोगे, एनी। अरे यार ये ना परमिट आईपी एनी हो गया, परमिट आईपी एनी। तो मेरी एसीएल बन गई कि नहीं? देख लो आप, डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। तो आपको पता चल गया कि भाई मैंने डिनाई किसको कराया, मैंने बनाया EIGRP प्रोटोकॉल के मैसेजेस को, जिसमें उन मैसेजेस को जिसमें होस्ट 12.2, सोर्स आईपी 12.2 आए, डेस्टिनेशन लिखा हो 12.1, और बाकी सबको मैंने परमिट कर दिया। और मैं कौन से इंटरफेस पे लगाऊंगा, इंटरफेस F0/0 पे। और मैं किस पे लगाऊंगा, इनबाउंड पे, आउटबाउंड पे? भाई हम इनबाउंड पे लगाएंगे ना, अंदर आने से तो मेरे को एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स को ड्रॉप करवाना है, तो लो मैंने करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक कमांड और चलाता हूं, डू डीबग EIGRP। अच्छा एक सेकंड रुको, अभी मैंने सिर्फ क्या करा है, लूप बैक बनाया 100 का नेटवर्क का, और मैंने ACL इंप्लीमेंट करी है। मैं पहले आपको एक चीज दिखाता हूं, डू शो आईपी EIGRP नेबर। जब मैं कमांड चलाता हूं तो R1 क्या कह रहा है, उसका एक नेबर है, उसका आईपी एड्रेस है 12.2। तुम्हारा इंटरफेस क्या है, 0/0। होल टाइम तुम लोगों को पता है, अब टाइम तुम्हें पता है कि इतने देर पहले मेरी नेबरशिप फॉर्म हुई है। SRTT टाइम दिख गया, RTO दिख गया, क्यू काउंट दिख गया, सीक्वेंस नंबर दिख गया। इस सीक्वेंस नंबर का मतलब होता है कि कितने मैसेजेस गए हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, क्यू काउंट 0 तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अगर क्यू काउंट यहाँ पे 1 दिख गया तो इसका मतलब क्या है, भाई मैंने एक अपडेट मैसेज भेजा हुआ है और उसका कोई मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। और ये SRTT RTO क्यू काउंट ये अपना ये SRTT RTO अपने आप कैलकुलेट होता है, हम नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि मैंने एक ACL भी लगा दी, मैंने लूप बैक भी क्रिएट कर दिया। बस अब मैं और मैं साथ के सामने एक डीबग वाली कमांड चला देता हूं, ताकि आपको दिखा सकूं, हाँ भाई 16 बार मैसेज जाएंगे कि नहीं। डू डीबग EIGRP पैकेट्स रीट्राई करने का मतलब है, मैंने बोल दिया जब RTP प्रोटोकॉल जब बार बार रीट्राई करेगा ना मैसेजेस भेजने की, बस उनको डीबग ऑन करा है। तुम चाहो तो ये बहुत सारे पैकेट हैं, देखो अपडेट मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज, क्वेरी पैकेट, बहुत सारे हैं। तुम चाहो तो किसी पर्टिकुलर को ऑन कर लो, और तुम चाहो तो सबको ऑन कर लो। सबको ऑन कैसे करोगे, डीबग EIGRP पैकेट, दैट्स इट। तो वहां से क्या होगा, सारे के सारे पैकेट्स की डीबगिंग हो जाएगी। मैंने सिर्फ रीट्राई का करा है, वरना बहुत सारे लॉग मैसेजेस आएंगे, कुछ चीजें समझ में आएंगी नहीं। तो राउटर EIGRP 1 नेटवर्क एडवर्टाइज करो, किसका, 100 का। देखो हमने जो किया वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। देखो भाई रीट्राई 1 हुआ, रीट्राई 2 हुआ, और तुम जरा ये देखना, डू शो आईपी EIGRP नेबर दिखाऊं, क्यू काउंट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब एक अपडेट मैसेज भेजा हुआ है, उसका मेरे पास क्या नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। देख लो यार, और देख लो रीट्राई चल रहा है तुम्हारे, 7वां अटेम्प्ट, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे अटेम्प्ट चलते रहेंगे। अब अभी तक नेबरशिप बनी पड़ी है, देख लो। चलो भाई मैसेज आ गया नेबरशिप डाउन आने का, ये देख लो। ठीक है, अब तुम कहोगे सर नेबरशिप का तो फिर से आपका मैसेज आ गया। भाई अब नेबरशिप का आपका मैसेज जरूर आया, तो होगा क्या भाई, वो रीट्राई फिर से करेगा भेजने की, जब फिर से रीट्राई करेगा भेजने की। देखो रीट्राई आपका फिर से चालू हो गया है, रीट्राई 1, रीट्राई 2। तो जब अपडेट मैसेज अगर आप भेजोगे तो उसके लिए पहले नेबरशिप फॉर्म तो करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए उसने फिर से नेबरशिप बनाई है तोड़ने के बाद। क्लियर है, यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ है। अब मैं कर देता हूँ डू अनडीबग कॉल। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से RTP प्रोटोकॉल काम करता है। डू शो आईपी EIGRP नेबर, क्यू काउंट अभी भी क्या है 1। अब मैं क्यू काउंट को 0 कैसे कराऊं,
मैं ACL हटा दूं जो उस इंटरफेस पे लग रही है, उस ACL को हटा दोगे तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा R1, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव तो क्यू काउंट 0 हो जाएगा। अभी हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो गया ना क्यू काउंट 0। तो क्यू काउंट 0 हो गया तो देख लो, प्रॉब्लम रिजॉल्व, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो ये था सारा आपका RTP प्रोटोकॉल, SRTT, RTO, क्यू काउंट, जो इंटरनल मैकेनिज्म था EIGRP का जो बताना था। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या बात करनी थी तुम लोगों के साथ? अच्छा, तुम लोगों को ये पता है EIGRP प्रोटोकॉल की बाय डिफॉल्ट जो, अगर मैं कमांड चलाऊं डू शो IP प्रोटोकॉल, तो R1 क्या कहता है? R1 कहता है मैक्सिमम हॉप काउंट इज 100। इसका मतलब समझते हो कि बाय डिफॉल्ट EIGRP प्रोटोकॉल में मैक्सिमम जो हॉप काउंट सपोर्ट होते हैं वो कितने होते हैं? 100। तुम इनको चेंज भी कर सकते हो, मैक्सिमम यू कैन मेक इट 255, लेकिन बाय डिफॉल्ट EIGRP प्रोटोकॉल में जब राउटर्स एक दूसरे को अपडेट मैसेज भेजते हैं तो वो मैक्सिमम 100 राउटर तक ही भेज सकते हैं। तुम इसको एक्सटेंड करा सकते हो 255 तक, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, राउटर EIGRP 1, ठीक है, मैक्सिमम पाथ नहीं यार, ये मैक्सिमम पाथ नहीं, रुक जाओ, यहाँ पे ना इसकी कमांड कुछ और है, मैट्रिक वैट्रिक देनी पड़ेगी यहाँ पे। हाँ, मैक्सिमम ऑप्स लिखा आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं कर दूं ना इसको 240, तो मतलब अब क्या होगा? अब EIGRP प्रोटोकॉल देखो, नेबरशिप डाउन गई, नेबरशिप अप आई। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम कुछ चेंजेस करोगे तो नेबरशिप फिर से डाउन जाएगी, अप आएगी। तो मैक्सिमम हॉप काउंट 240 हो गया ना, मतलब अगर अब R1 अपडेट भेजेगा तो वो मैक्सिमम कितने राउटर्स तक जा सकती है? 240 राउटर्स तक। समझ में आया? सो बाय डिफॉल्ट the hop count supported by EIGRP protocol is 100, but you can extend it to 255. अगर तुमसे पूछा जाता है रिप प्रोटोकॉल का मैक्सिमम हॉप काउंट कितना होता है? 15 के बाद EIGRP प्रोटोकॉल से तुम कभी भी R1 से R16 R17 पे अपडेट मैसेज नहीं भिजवा सकते। अगर अपडेट मैसेज ही नहीं भिजवा सकते तो डेटा, यूजर का डेटा भी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि यूजर का डेटा फॉरवर्ड होने के लिए राउटर की राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क होना चाहिए, और जब वो नेटवर्क ही नहीं होगा तो डेटा कहां से फॉरवर्ड होगा? क्लियर है चीजें? तो आई होप आप लोगों को ये मैक्सिमम हॉप काउंट ये चेंज करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अभी एक बात समझना, इस वक्त मैंने R1 पे 50 का और 100 का नेटवर्क एडवर्टाइज करा हुआ, वो R2 के पास आया हुआ है ना? देखो जरा, अगर मैं R2 की राउटिंग टेबल दिखाऊं तो R2 की राउटिंग टेबल में 100 का नेटवर्क आ रहा है दोस्तों। अब अगर मैं EIGRP की टपोलॉजी टेबल देखूं, डू शो IP EIGRP टपोलॉजी, ये कमांड बताई थी, और चाहे तो ऑल लिंक्स आगे लगा दो। ऑल लिंक्स लगाने से क्या होता है? ऑल लिंक लगाने से ये होता है कि भाई तुम्हारे सारे लिंक्स दिखाता है। खैर मेरे पास अभी एक ही लिंक है तो टपोलॉजी टेबल विल बी फाइन इनफ। तो R1 देखो, R2 क्या कह रहा है? 100 का नेटवर्क उसको किससे मिला है? 12.1 से। ये मैट्रिक वैल्यू है, और ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? FD वैल्यू। ये क्या है? AD वैल्यू। FD और AD का कॉन्सेप्ट पता ही है। अब मैं मान लो इस 100 के नेटवर्क की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या देखना चाहता हूं? 100 के नेटवर्क की थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो डू शो IP EIGRP टपोलॉजी, और वो नेटवर्क कौन सा आपका? 100.0.0.0/8। यार ये भी ना, देखो मैंने कमांड चलाई है, ठीक है, डू शो IP EIGRP टपोलॉजी। मैंने बोला टपोलॉजी टेबल में आपके पास ये जो नेटवर्क पड़ा हुआ है ना, इसकी जरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो जरा तुम डिटेल इंफॉर्मेशन देखोगे ना, तो ये पता है ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर आपके R2 ने उस नेटवर्क पे जाने के लिए अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करी है। समझ में आई चीजें? देखो देखो क्या कह रहा है R2 कह रहा है मेरे पास इस नेटवर्क की मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं। ठीक, R2 क्या कह रहा है कि जो टोटल मैट्रिक वैल्यू है ना वो क्या है? 156160। ठीक, अब R2 क्या कह रहा है? ये मिला कहां से? ये मेरे को 12.1 से मिला है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है? द राउट इज इंटरनल। इंटरनल राउट का मतलब क्या है? क्योंकि ये मेरे को अपने सेम ऑटोनॉमस सिस्टम वाले राउटर से मिला है, तो AD वैल्यू क्या है? 90। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, EIGRP प्रोटोकॉल में मैट्रिक का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसलिए हम उसको कंपोजिट मैट्रिक बोल देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो ये लिखा है कंपोजिट मैट्रिक्स। ये क्या है? FD वैल्यू। ये क्या है? AD वैल्यू।
अब ये तुम जितने भी पैरामीटर देख रहे हो ना, ये पता है कौन से पैरामीटर है? ये वो पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पर आपके R2 ने उस नेटवर्क पे जाने के लिए क्या करी होगी? मैट्रिक कैलकुलेट। अब देखो तुम यहाँ पे जो पैरामीटर तुम्हें दिख रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है जो तुम R1 पे पैरामीटर देखोगे वो डिफरेंट होंगे कि नहीं? देखो दोनों नेटवर्क के लिए पैरामीटर डिफरेंट होंगे। कैसे? R1 पे जो 100 का नेटवर्क है वो क्या है भाई? वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लूप बैक पे। तो और लूप बैक नेटवर्क के लिए भी भले ही वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो हमने लास्ट क्लास में समझा था ना, EIGRP प्रोटोकॉल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए भी क्या करता है? मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करता है। डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल। तो टोपोलॉजी टेबल में देखो 100 के नेटवर्क के लिए क्या मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रखी? अब ये मैट्रिक वैल्यू किन पैरामीटर पे कैलकुलेट करी है मैं वो देखना चाहता हूं। तो अब तुम जाके राउटर के इंटरफेस का बैंडविड्थ देखो, ठीक है, डिले वैल्यू देखो, उससे बढ़िया है तुम ये कमांड चला लो ना, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी 100.0.0.0 और जो भी आपका सबनेट मास्क चल रहा है /8 चल रहा है ना। देखो अब डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाई। अब राउटर क्या कह रहा है? जब मैंने बैंडविड्थ वैल्यू ली थी ना, वो मैंने ये ली थी, मिनिमम बैंडविड्थ मेरे हिसाब से ये है, ठीक है, और टोटल डिले मेरे को 5000 माइक्रोसेकंड पड़ा, रिलायबिलिटी ये है M2A, और देखो हॉप काउंट क्या कह रहा है? वो 0। क्लियर हो गया? अब बिल्कुल ध्यान से बात समझना। मैंने कल, याद है कल की क्लास में जब हम लूप बैक का वो निकाल रहे थे, मैट्रिक वैल्यू निकाल रहे थे, तो कुछ